मेरे इमाम आली मकाम को वहां जाना न पड़ता, बल्कि दौड़ता हुआ पानी भी वहीं पर आ जाता। मगर आज क्या वजह है? सब्र और रिजा के तख्त पर बिठाकर, सब्र और रिजा के तख्त पर बिठाकर आज इमाम आली मकाम की ताजपोशी करना मकसूद। आज अजीमत के अजीम आली मर्तबा शख्सियत जिन्होंने रुखसत को नहीं, बहुत से लोगों ने रुखसत को भी सीने से लगाया, वो भी काबिल एहतराम है, मगर इमाम आली मकाम ने अजीमत को लिया और ऐलान किया जैसे कि अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह गलियों में कहना आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह को सारों में कहना आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मरग़ज़ारों में कहना, मिंबर पर कहना, मेहराब पर कहना ये आसान है। मुश्किल मकाम यही है कि तलवारें लहरा रही हों, भाले उठ रहे हों, तीरों तफंग चल रहे हों, और वहां बंदा कोई कलमा हक कहकर कह रहा होता है, आओ आओ तख्ते सिकंदरी पे, वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ये मकाम है। और ऐसा मकाम यारो, एक वली का मकाम इतना है। अल्लाह फरमाता है कि आंख तेरी है, देखना मेरा है, कान तेरे हैं, समात मेरी है, हाथ तेरा है, पकड़ मेरी है, कदम तेरे हैं, जलालत का नूर मेरा है, जबान तेरी है, कबूलियत मेरी। तो क्या ये फराज, ये पानी चलकर ना आ जाता? ये पानी इस खानवादे के जिसके साथ निस्बत है, और वो प्यारे इमाम और वो प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे हैं। पानी चलकर कैसे आता है? छोटे से बच्चे हैं। सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कभी सफ़ा पे, कभी मरवा पे, कभी सफ़ा कभी मरवा, और नशेबी इलाके में जाकर, जहाँ आजकल मीलैन अख्तरैन भी हैं, दौड़ती भी हैं, पानी दस्तयाब नहीं होता। बच्चा छोटा सा है, जरा गौर करें, बच्चा छोटा सा है, उसका मकाम यहां तक एड़ी जमीन पर रगड़ते हैं तो चश्मे ज़मज़म को रब्बे ज़ुल जलाल वहीं पर जारी फरमा देता है। वो अपने प्यारों की बात को टालता नहीं है। सैयदा मरियम अर्ज करती है, मौला भूख लगी है, वो बात नहीं टालता। हुक्म होता है बहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लत तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। जरा टहनी को हाथ लगा, मौला ये तो खुश्क है, और मैं हाथ तो लगा। वो अपने महबूबों की बात टालता नहीं है। मौला पानी तो है नहीं, भूख लगी है, पर मैं वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, यहां से हाथ तो लगा, तना खुश्क था, हरा भरा हो गया। गौर करना, ये तने हरे भरे कैसे होते हैं? पानी के बगैर हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि वहां कुदरत ने पानी का इंतजाम किया, वहां कुदरत ने उन्हें हरा भरा किया, कुदरत ने लम्हे से पहले उस पर खजूरें लगा दी, जैसे हाथ लगाया खजूरें पक भी गईं तो उतर कर अल्लाह की बंदी की गोद में गिर गई। वो अपने बंदों की बात को टालता नहीं है। एक बंदे ने अर्ज किया, मौला रब्बे आरिनी कैफत तुहयिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? फरमाया तो ईमान नहीं है। नहीं मौला ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, जरा दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। फरमाया खुज़ अर्बअता मिनत तय्र, 4 परिंदों को पकड़। मौला पकड़ दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मौला पकड़ दिया। सुरहुन्ना इलैक, इन्हें अपनी तरफ रागिब कर, पुचकार, तेरे साथ मानूस हो जाएं। मानूस हो गए, मौला हो गए। फरमाया इन 4 परिंदों को अब ज़िबा कर। मौला ज़िबा कर दिया। फरमाया इनकी बोटियां कर। मौला बोटियां भी कर दी। फरमाया बोटियों का कीमा कर। मौला कीमा भी कर दिया। फरमाया अब इन 4 के गोश्त को इनको मिला। मौला कीमे को मिला दिया। अब क्या करूं? हुक्म होता है कि इन्हें 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पर बखेर, 4 पहाड़ों पर उन्हें बखेर दिया गया। मौला अब क्या करूं?
हुक्म सुम्मदुहुन्ना, अब इन्हें बुला, अब इन्हें बुला। मौला ये जिंदा थे, पाला पोसा और इनके साथ मोहब्बत की, ये मेरे साथ मानूस हुए, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, गोश्त के रेजा रेजा कर दिया, इनका कीमा कर दिया, बहा भी दिया, बखेर भी दिया। तो फरमाता है यहां पर इन्हें बुला। मौला वो तो फरमाया सुम्मदुहुन्ना, बुला तो सही। यकीन इतना था, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर। असल में यकीन होता है, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, ये यकीन की ताकत है। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को आ सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। आप भी अपने अंदर वो कैफियत तो पैदा कर। और यहां क्या, अल्लाह बातों को टालता नहीं है। जब बुलाया जाता है वो चार परिंदे जिनका कीमा किया था, कीमे भी मिल गए थे, कोई कहां कोई कहां। अल्लाह के नबी के बुलाने पर हर परिंदे का कीमा अलग हुआ, बोटियां बन गई, पर आ गए दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के कदमों में हाजिर हो जाते। अपने बंदों की बात को टालता नहीं है, वो बातों को नहीं टालता। और यहां पर मूसा कलीमुल्लाह, ये पानी की क्या मजाल ना आए, क्या पानी की क्या मजाल, पानी ना आए। मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज की, मौला पानी नहीं है। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, वकुल नदरिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, अपना डंडा पत्थर पे मार। मौला पानी चाहिए, और फरमाया डंडा पत्थर पे मार। अब चाहत, अल्लाह के नबी की चाहत क्या हुई, पानी चाहते हैं, हुक्म होता है डंडा पत्थर पे मार। डंडा पत्थर पे मारा, वो एक दरिया क्या था, एक चश्मा क्या था, रब्बे जुल जलाल ने 12 चश्मों को वहां से जारी कर दिया। अल्लाह अपने बंदों की बात को टालता नहीं है। और जिस महबूब के ये खानवादे हैं, वो तो बोले भी नहीं, वो तो बोले भी नहीं, सिर्फ जुल्फों को झटक कर आसमानों को देखा। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। जबान को हरकत न दी, कुछ मांगा नहीं है, इरादा दिल में किया। और तो यहां हुआ क्या है, महबूबां दी मर्जी ते किबले बदलाए जाते ने। महबूब की मर्जी पर अभी तो गुफ्तगू नहीं की, ज़बान हरकत में नहीं आई, लब हरकत में नहीं आए, मगर सिर्फ दिल में ख्याल पैदा हुआ तो रब्बे जुल जलाल ने वैसे ही कर दिया जैसे आमिना का लाल चाहता था। लौशेतु, अगर मैं चाहूं, या आयशा तू लौशेतु लसारत माई जिबालु ज़हबी, आयशा अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं उंगली का इशारा कर दूं तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे इशारे पर चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहूं। और जिनकी चाहत का मकाम ये है, चाहत का मकाम ये है कि एक बंदे को देखा, फरमाया जा तू जन्नती, दूसरे को देखा जा तू जन्नती, तीसरे को देखा जा तू जन्नती। और जहां पर जन्नतें तकसीम होती हैं, उनका इतना बड़ा मकाम है, तो उनके खानवादा क्या अगर पानी की चाहत करते तो क्या फरात का पानी चलकर प्यारे इमाम आली मकाम के खैमों तक आ ना जाता। मगर बात यह थी कि आज सब्र और इस्तिकामत के इसको है अजीम को अल्लाह जल्ला जलालहू ने वो नजाबत का ताज देना था, शराफत का ताज देना था, और इसे सब्र और रिजा और तस्लीम की दस्तार बंदी करना थी। आज वो मकाम आ गया। यारो वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आजमाता है, कभी देकर आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। और यहां पर मदीना मुनव्वरा को कौन छोड़ता है? मदीना मुनव्वरा को कौन छोड़ता, जिसे मिल जाए वो मदीना मुनव्वरा को कौन छोड़ता है? मगर यजीद का जो पैगाम आया
हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के रेलत का जिक्र कर दिया और कह दिया कि वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन याद रखना ए मदीने के गवर्नर, खुज़ बिल बैत मिनल हुसैन, हुसैन से बैत लो, अब्दुल्ला बिन अमर से बैत लो, और याद रखो कि यहां पर इन तीन अफराद, अब्दुल्ला बिन जुबैर से बैत, तीन बंदों से बैत भी कैसे लो, आराम से नहीं, बल्कि कहा, खत लिखा कि बैत भी लो शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ। आज भी अलबिदाया व निहाया को पढ़ो। अब यहां पर जहां पर हुर्मतों का पायमाल किया जा रहा हो, जहां पर इस्लामी पैगाम को मुस्तरद किया जा रहा हो, जहां पर वो तरह तरह के बातों के पतंगड़ बनाए जा रहे हों, ये कैसे हो सकता है कि जो हाथ उसका मकाम ये कि इन्हीं मदीने की गलियों में नाना जब सजदे की हालत में होते हैं तो उनका नवासा वो गर्दन पे बैठकर इन्हीं हाथों के साथ जुल्फे मुस्तफा को पकड़े। ये कैसे हो सकता था कि फिर यही हाथ यजीद के हाथों में चले जाएं? मदीना छोड़ने को तरजीह दे दी, 8 जिलहज को मक्का छोड़ने को भी तरजीह दे दी, 2 मुहर्रमुल हराम को नैनवा मकाम पर पहुंच गए, यहीं पर डेरे लगा लिए, यहीं पर डेरे लगा लिए। और यहां पर खुतबात हैं, यहां पर अलबिदाया व निहाया बतौर खास पढ़े कि यहां पर उन्होंने देकर कहा कि ये हमारे खून बहने की जगह भी यही है। और कायनात के आका आपकी बारगाह में जब हाजिरी होती है, उम्मे फजल अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने ख्वाब देखा है और मैं परेशान हो गई, बड़ी परेशान हो गई। क्या ख्वाब देखा? ख्वाब ये देखा आपके जिस्म का टुकड़ा कट कर मेरे पास आ गया। मेरे सरकार मुस्कुराए, फरमाया तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह फातिमा तो ज़हरा को बेटा अता करेगा और तू उसकी निगरानी करेगी। अब जरा गौर करें, बेटा पैदा हुआ, प्यारे इमाम अली मकाम पैदा हुआ, और वो पैदा हुए और इनकी हालत क्या है जरा ये भी पेश नजर रहे। हुजूर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल हसनु अशबहु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सुर्रति इला रासी वल हुसैनु अशबहु रसूल मा काना तहतहु मा काना अस्फलहु। आप फरमाते हैं कायनात के आका का जो नक्शा देखना चाहता है, याद रखो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाभ से लेकर वो सर के आखिरी हिस्सा तक जो नक्शा मुस्तफ़ा देखना चाहता है वो मेरे हसन को देख ले। जो नाभ से लेकर वो पांव के आखिरी हिस्से नाखून तक नक्शा मुस्तफ़ा को देखना चाहता है, और वो मेरे हुसैन को देख ले। और यही वजह, दोनों शहजादे अगर चले हुए आते तो सहाबा इकराम प्यार से फरमाया करते, वो देखो सामने नक्शा मुस्तफ़ा चला हुआ रहा। वो मकाम था, इनका मकाम है और इनका मकाम, और जिनका मकाम ये है कि कायनात क्या का खुतबा अता फरमा रहे हैं, अल्लाह की बातें कर सुना रहे हैं, और सामने उठते बैठते हुए हसनैन करीमैन आ रहे हैं। हसनैन करीमैन को देखा, मेरे आका ने खुतबे को छोड़ दिया और सीधे गए, हसन हुसैन को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, उसके बाद खुतबे को जारी किया, ए हुसैन, ए हसन, तेरी अजमत को सलाम है कि आमिना का लाल खुतबा छोड़कर तेरे इस्तकबाल के लिए चला जाता है। ये इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है। और ये खानवादा मुस्तफ़ा यहाँ पर अल्लाह की बारगाह में आपकी मकबूलियत है।
मदीना को छोड़ा, मक्का को छोड़ा, फिर यहाँ नैनवा मकाम पर आए और यहाँ पर भी तीर व तफंका दरमियान में वाक़यात बहुत से हैं, बहुत से वाक़यात हैं। मगर यहाँ पर ये बात ज़हन में रखें कि जो पैगाम हमें दस्तयाब होता है, हर चीज़ के पीछे कोई पैगाम होता है। ये पैगाम जो हमें सरज़मीन करबला से मिलता है, वो पैगाम जो हमें सरज़मीन करबला से इमाम आली मकाम ने दिया। कुरान पढ़ने वालों, तुम पढ़ते हो कुरान मस्जिद में, मिंबर पर, मेहराब पर, मगर अजीब बात है कैसे कुरान मुकद्दस की तिलावत भी तो करो ना। आओ, अगर ये सर नेज़े की नोक पर भी रख दिया जाए तो फिर यह है कि तुम्हारा कुरान फिर भी जारी रहना चाहिए। और ये बात कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है। एक हदीस पाक में आता है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो बंदा अपनी इस जिंदगी में अल्लाह को याद नहीं करता, वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ है, जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। ये वजह फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। महबूब, ये लोग मुर्दा हैं, अबू जाल मुर्दा है, उतबा मुर्दा है, शैबा मुर्दा है, आप इन्हें अपनी बातें नहीं सुना सकते। ये बहरे हैं, आप इन्हें अपनी बातें नहीं सुना सकते। ये गूंगे हैं, ये हक की बातें नहीं कर सकते। वो जिंदा रहने के बावजूद मरे हुए।